आइए प्यारों, आज हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। परम धन्य, परम पवित्र हमारे परमेश्वर पिता, आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति धन्य नाम के लिए धन्यवाद। इस नया दिन और अब हमारे ज़िंदगी के साथ में जोड़ा है। नया सुबह हम नई उम्मीद के साथ और नए समर्पण के साथ एक खुदा आपके कदमों पर आते हैं। हम आपको धन्य 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 कहते हैं क्योंकि आप धन्य हैं। प्रेमी पिता, आपने हमसे अपने पुत्र के द्वारा मोहब्बत किया। अब तक हमें उद्धार से लेकर जो कुछ भी ज़रूरी था सब कुछ दिया। इस जीवन के लिए भी दी और हमारे भक्ति के लिए भी दिया। शुक्रगुजार है खुदा बाप हम आपके। आज सुबह फिर से आपके वचन के सामने हम चंद मिनट बिताते हैं। आपके पाक रूह हमसे बातचीत करें। आपके पुत्र की ज़िंदगी से हम सीखें और अपने जीवन आपके पुत्र की जीवन के सरीखे बनाने में हम कामयाब हो सकें। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए और जितने लोग देखते हैं सुनते हैं नामनाम उन्हें आशीषित करें। उनमें से कोई बीमार है तो वचन सुनते ही वे ठीक हो सकें। कोई पाप में पराजय का जिंदगी बिताते हैं, आप उन्हें विजय में लेकर चलें। कोई निराश है, आप उन्हें आशा और उम्मीद दे। प्रभु, आपके सेवकगण के लिए भी विशेष धन्यवाद। आपके शरीक के बनते हुए आपकी सेवकाई को अंजाम देने में आप हम सबको मदद करें। पशु मनु परिवार को एक बार फिर हम आपके हवाले करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुनिए पिता, आमीन। अजीज़ों, आप सबको जय मसीह की। परम धन्य परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। इस अनमोल अवसर परमेश्वर फिर से हमें दिया है। इस बुधवार के दिन हमें मिलकर इस प्रकार हमारे सृजनहारे के सम्मुख में एकत्रित होने का अवसर मिला है। रात भर की सुरक्षा, पिछले दिनों के ईश्वरीय संरक्षण, सबके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों ने भी अपने कीमती समय इस प्रकार निकाले हैं। आपकी सहयोग, आपकी संगति के लिए मैं परमेश्वर का साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद करूंगा। चलिए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। पिछले दिनों में हमने प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के 18 बातों को मसीह के स्वभाव के तौर पर हमें जो सीखने को था देख रहे थे। आखिरी में हमने मसीह की पवित्रताई के विषय में और उसका हमारे ज़िंदगी में क्या मतलब है, इन बातों को देखे थे। आज हम चाहते हैं 19वीं बात में चलें। इसलिए नहीं कि पवित्रताई के बारे में बस हो गया, लेकिन ज़्यादा उसमें विवरण आप खुद ही पढ़ सकते हो। परमेश्वर के खादिमगण हैं, आप पढ़ के दूसरों को पढ़ा भी सकते हो। तो बहुत बढ़ जाएगा, भय खाता हुआ मैं उसको संक्षिप्त में ला रहा हूँ कि आज हम इसलिए 19वीं बात कर देखेंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई में हमको जो समझ में आता है, जो देखने को मिलता है, वैसा एक 19वीं विशेष बात वो ये है, मैंने जो पाया है, जीसस लाइफ एंड मिनिस्ट्री वेर कैरेक्टराइज्ड बाय एन anointed and empowered life of the Holy Spirit. Simply, Jesus' life was a life of Holy Spirit, a life led by the Holy Spirit, a life full of Holy Spirit, a life in the Holy Spirit,
ये सब बातें हम बोल सकते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई के एक 19वीं विशेषता हम ये देखते हैं कि वह पवित्र आत्मा के भरपूरी में और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बिताया गया एक जिंदगी और सेवकाई था। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की जीवन से और सेवकाई से पवित्र आत्मा को हम हटा ही नहीं सकेंगे। मसीह की जीवन एक पवित्र आत्मा के भरपूरी का जीवन था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा जीवन था। यीशु मसीह की जिंदगी की शुरुआत से लेकर बिल्कुल मसीह पवित्र आत्मा से ही भरा हुआ, पवित्र आत्मा में बिताया हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया गया एक जीवन के तौर पर देख सकते हैं। तो हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के लिए दिया गया है। तो देखिए, विश्व के लिए, संसार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान प्रभु यीशु मसीह है। सबके लिए उद्धार का मार्ग होकर, उद्धार करता होकर, छुटकारा और छुटकारा देने वाला होकर पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार के लिए दे दिया। किसी एक मजहब के लिए नहीं, किसी एक झुंड के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इतना जरूर था कि प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक सेवकाई के समय में प्रभु यीशु मसीह इस्राएल की सीमा लांघने के लिए नहीं चाहा, क्योंकि मसीह की जो भूमय सेवकाई था वो इस्राएल ही इस्राएल में सीमित था। जरूर इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा था कि इस्राएल के खोए हुए भेड़ों के पास ही मैं भेजा गया हूं। तो यीशु मसीह उस प्रकार जरूर सेवकाई में था, मगर मसीह की क्रूस की मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु का असर, ये सब इस्राएल के लिए सीमित नहीं था, किसी एक झुंड के लिए नहीं था, परंतु विश्व भर के लिए था। इसलिए मैंने कहा कि विश्व के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा तोहफा है प्रभु यीशु मसीह। अगर मुझे सुनने वालों में से कोई भी परमेश्वर के उस तोहफे को अब तक नहीं पाया है, अपनाया नहीं, तो ये आपके लिए अवसर है। प्रिय भाई बहन, माता पिता, आपके लिए भी था। हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, क्रूस पर मारा गया। यीशु मसीह आपके लिए भी था, अपना सारा सर लहू बहाया। इसीलिए आपसे मोहब्बत किया हुआ, आपके पापों से आपको नजात दिलाने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, पाप क्षमा देने वाला केवल यीशु ही है जानकर यीशु मसीह को अपना लीजिए। यीशु मसीह को अपनाने के द्वारा पाप की दंड से, पाप की शक्ति से छुटकारा पा सकोगे। अनंतकालीन जीवन यीशु मसीह के साथ बिता सकोगे, परमेश्वर के साथ बिता सकोगे। नरक में आपको जाना नहीं पड़ेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह को अपनाओगे नहीं तो अवश्य नरक जाना पड़ेगा, नरक में अनंतकालीन जीवन बिताना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों में से कोई भी नरक न जाए, वो शैतान और उसकी फरिश्तों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयारी किया गया है। इसीलिए आज हमको ये जरूरी है जानने के लिए कि विश्व के लिए परमेश्वर का दान प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हुए जो परमेश्वर के लोग बने हैं, कलीसिया बनी है, उनके लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान क्या है? वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, फिर से सुनिएगा,
संसार के लिए सबसे बड़ा दान यीशु मसीह है, तो कलीसिया के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। इसलिए जब हम यीशु मसीह की जीवन और सेवकाई में पवित्र आत्मा की भूमिका, पवित्र आत्मा का जो भी समर्थन, सहयोग, अभिषेक, सामर्थ, ये सब हम सीखेंगे तो जरूर उन बातों को यीशु मसीह से भी बढ़कर हमको चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए सच कहें तो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना भी यीशु मसीह वो सब काम कर सकते थे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। फिर यीशु मसीह को ऐसा क्या जरूरी पड़ा? यह पहली बात कि हमारे लिए दृष्टांत दे। दूसरी बात, यीशु मसीह में केवल परमेश्वरत्व ही नहीं था, परंतु एक मनुष्यत्व भी था। इसीलिए अपने परमेश्वरत्व में पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं था, लेकिन मनुष्यत्व में यीशु मसीह को एक मेरे और आपके जैसा सामान्य मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा की जरूरत थी। लेकिन उससे बढ़कर मैंने जो पहले कहा कि वो जरूरत भी यीशु मसीह ने हमारे सामने प्रकट इसलिए किया कि हम उससे सीख ले सकें। जो परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर का पुत्र स्वयं यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के इतने बड़ी जरूरत थी, तो हम केवल मनुष्य, वो भी पापी मनुष्य, पाप करने लायक शरीर में, पाप में पैदा हुए हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की कितना अधिक जरूरत है, यह सोच लीजिए, यह समझ लीजिए और प्रभु से अवश्य ही विनती कीजिए कि प्रभु आपने जैसे यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के भरपूरी दिया वैसे मुझे भी दें। तो शायद आज एक सत्र में यह बात खत्म नहीं होगा, तो अगला सत्र भी इसी के बारे में हम सीखने के लिए चाहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के खास तौर पर 6 भागों में प्रभु पवित्र आत्मा का विशेष इंटरवेंशन या पवित्र आत्मा का एक व्यवहार देख सकते हैं। फिर से बता दूं, यीशु मसीह की जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्यों को हम 6 भागों में बांट करके देख सकेंगे। 6 भागों में, या अब तक मेरे समझ में, मेरे बुद्धि में यही मुझे समझ में आया है। तो अगले हफ्ता, अगले सोमवार फिर से हम जमा होने से पहले और कुछ अगर प्रभु मेरी जानकारी में डाल दें तो अवश्य उन बातों को भी मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, 6 विशेष बातें या 6 एपिसोड्स में, सेगमेंट्स में यीशु मसीह की जिंदगी में पवित्र आत्मा के कार्यों को हम समझ सकेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में है। द रोल ऑफ द होली स्पिरिट इन द बर्थ ऑफ जीसस, द वेरी बर्थ ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की मानव जन्म की शुरुआत में ही हम पवित्र आत्मा को देख सकेंगे। वैसे तो इनकार्नेशन बोलते हैं, अवतार। मैंने पिछले दिनों में उसके बारे में आपको बताया था कि भारतीय संस्कृति में अवतार जो है कभी समाप्त नहीं होने वाला है। सबसे मुख्य 10 अवतार के बारे में भारतीय संस्कृति सिखाते हैं, लेकिन कोई भी जो है अवतार सिद्ध नहीं, संपूर्ण नहीं। इसीलिए दूसरा अवतार उसके बाद आने को होता है, क्योंकि एक अवतार की वैलिडिटी
हमारे साधारण भाषा में कहें तो कुछ ही दिन या एक युग मानो, लोग जैसे बोलते हैं एक युग के लिए ही होता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जो संसार में आया, मसीह की जिंदगी की और सेवकाई की वैलिडिटी, मूल्यता केवल एक युग के लिए ही नहीं, परंतु जब तक मनुष्य संसार में रहेंगे तब तक के लिए है। इसलिए मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अवतार। यीशु मसीह अवतार नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी महिमा को तजकर मनुष्यत्व में प्रकट हुआ है, मनुष्यत्व में प्रकट हुआ। दूसरा कोई रूप लेकर के आया, इससे बढ़कर मसीह प्रकट हुआ। इट वॉज मैनिफेस्टेशन, यीशु मसीह के प्रकटीकरण था। अपना ईश्वरत्व को बिल्कुल भी न त्याग कर मनुष्यत्व को अपने साथ में लिया है। इसलिए कहा जाता है कि साधारण उन्हीं भाषा में इस्तेमाल करूं इनकारनेशन, लेकिन उसका बाइबल का मतलब मैंने बताया। वो शब्द हम बाइबल में नहीं देख पाते हैं, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए फिलहाल यह वाक्य में उस शब्द में इस्तेमाल करूं जानबूझ के। द इनकारनेशन ऑफ जीसस वाज नॉट ए सब्सट्रैक्शन ऑफ हिज डिविनिटी, but it was rather an addition of his humanity। यह जाने कि प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बना, उस मनुष्य बनने में, मनुष्यत्व में प्रकट होने में यीशु मसीह की परम ईश्वरत्व को हटाए जाना नहीं था, परंतु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व के साथ में मनुष्यत्व को भी जोड़ना था। ठीक है ना? अलग नहीं करना था, यह नहीं था, परंतु जोड़ना था। तो प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बना तो हम पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। ये त्रिएक परमेश्वर जो कुछ भी करता है तो पवित्र आत्मा के जरिए से करता है। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की मानव जन्म भी, मनुष्यत्व में प्रकट होना भी पवित्र आत्मा का एक कार्य था। अर्थात हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा ने जो परमेश्वर ही बनकर रहा था, उस यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र होकर इस संसार में पैदा होने दिया। अर्थात हम परमेश्वर की वचन में पढ़ते हैं, लूका के सुसमाचार 1:35 में जिब्राइल फरिश्ता ने मरियम को कहा यीशु मसीह के जन्म के बारे में, यीशु मसीह को वो कुंवारी मरियम जन्म देने के बारे में। तो मरियम ने पूछी, ये कैसे संभव है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। हम जानते हैं उनका विवाह नहीं हुआ था, मंगनी ही हुई थी। तो मरियम ने पूछी, मैं पुरुष को नहीं जानती हूं, कभी मैंने पुरुष को नहीं जानी है। यहां पर मुझे सुनने वाले भाई बहनों को अपनी जिंदगी में नैतिक पवित्रताई के लिए एक बड़ी चुनौती है। मरियम कहती हैं, मैंने पुरुष को नहीं जानी। ये डेटिंग के ज़माने में बिल्कुल ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी अंग्रेज ने ही कहा, आप चाहें आधुनिक भाषा में डेटिंग कहो, लड़का लड़की शादी किए बिना घूमते फिरते एक साथ रहते, परखते हैं कि हाँ कि वो मेरे लायक पत्नी है,
वो मेरे लायक पति हैं, ये सब जाने। लेकिन उस अंग्रेज ने बोला, ये कोई भारतीय ने बोला, कोई भारतीय मसीह सेवक बोलते कि तुम तो आउटडेटेड है, तुमको क्या मालूम है। लेकिन मैं अंग्रेज इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका का, कि ये सब प्रचलन और पाप के राजधानी बने हुए इलाके के ही खुदा के खादिम लोगों ने ऐसे कहा है, क्योंकि उनके लिए भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो है बिल्कुल वो ही हैं। प्रभु के वचन को कोई बदलाहट नहीं, चाहे किसी भी संस्कृति में जाए। तो उस प्रभु के दास ने कहा, तुम आधुनिक भाषा में इसको कुछ भी कहो, डेटिंग कहो, और इधर उधर घूमना फिरना, वो सब कुछ भी कहो, लेकिन बाइबल इस बात को क्या कहते मालूम? व्यभिचार। इसीलिए मुझे सुनने वालों में से कोई भी ऐसे डेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़े हो तो हे प्रिय जवान भाई बहन, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल की भाषा में ये तो बिल्कुल पाप है, बिल्कुल व्यभिचार है। उस पाप से बचे रहें। मरियम ने जैसे फरिश्ता से कही, वैसे ही कहने के लिए हमारे पास में भी हो कि मैं पुरुष को नहीं जानती। फिर कैसे संभव? तो यारों प्यारों, हमारे जीवन में चाहे हम कुंवारे हों या शादीशुदे हों, पवित्रताई की, नैतिकता की जिंदगी बिताना चाहिए। अपवित्रताई में हमें नहीं रहना। तो जब मरियम ने फरिश्ता से ये कही, तो फरिश्ता ने मरियम से कहा हुआ बात है लूका 1:35 में जो लिखा है, कहा है, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सर्वशक्तिमान की शक्ति की छाया तुझ पर पड़ेगी, तो तुझ में एक पवित्र प्रजा उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। इस प्रकार बताते जाते हैं। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश में ही पवित्र आत्मा की भूमिका बड़े साफ तरीके से हम देखते हैं। और भी जब आगे पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार में भी 1:18 से लेकर 20 तक की पदों में हम उन बातों को पढ़ सकते हैं कि उधर भी इसी प्रकार ही हम पढ़ते हैं कि वहां पर ऐसे लिखा है, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसी की माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह मरियम के कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा आ गया। मतलब यीशु मसीह की जन्म में ही वो परम पवित्र है साबित होता है। हमारे पिछले विषय जो 18वें विषय में इस बात को मैंने आपके सामने रखा था कि प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी पवित्रताई की जिंदगी था। पवित्रताई की जिंदगी का हमने दूसरा पहलू लिए थे। पहला पहलू मानव जन्म से पहले प्री एग्जिस्टेंट होलीनेस। उसके बाद हमने देखा जीसस वाज होली इवन एट हिज बर्थ और इन हिज बर्थ। मसीह की जन्म में भी प्रभु यीशु पवित्र था, हमने सीखा। तो यहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भवती, मरियम की पेट में मरियम गर्भवती यीशु मसीह को पाया पवित्र आत्मा के जरिए से। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु की जन्म में पवित्र आत्मा की भूमिका। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा में, यीशु मसीह की बपतिस्मा में हम देखते हैं पवित्र आत्मा की भूमिका। तो उससे पहले हम ये भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जन्म होने के बाद
बढ़ते उम्र में भी सुसमाचार की किताबों में लिखा है प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ में भी परिपूर्ण होता गया। तो प्रभु यीशु मसीह की बढ़ते उम्र में भी बिल्कुल पवित्र आत्मा का उस महान कार्य को देख सकते हैं। उसके बाद है सीधे सीधे हम बपतिस्मा में आते हैं। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के तुरंत बाद प्रार्थना किया, और जब यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह में उतर आया। उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, विशेषकर लूका के सुसमाचार 3 अध्याय उसके 21 और 22 में ये बात के बारे में लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी इस बात को पाया है, और प्रेरित यूहन्ना ने अपने सुसमाचार पहले अध्याय के 32 और 33 पदों में इस बात को लिखा है। पवित्र आत्मा से उत्पन्न होने वाला, आत्मा और ज्ञान और बुद्धि में डील डोल में परिपूर्ण होने वाला, लेकिन बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा को एक दृश्य तरीके से पाया। लोगों ने यीशु मसीह को पहचान पाए, विशेषकर भले ही बाकी कोई नहीं पहचाने तो भी यीशु को बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे पहचाना। उस यूहन्ना के सुसमाचार में हम यही पाते हैं कि यूहन्ना स्वयं गवाही देता है, मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए जिसने भेजा उसने कहा कि तुम जिस पर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उत्तर आते देखोगे तो समझो कि वही पवित्र आत्मा से अभिषेक या बपतिस्मा देने वाला है। इसीलिए यीशु ही मसीह है करके जानने के लिए यीशु की मसीहियत के प्रमाण में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह पर भेजा। हाँ, मैंने आपको कहा यह सब यीशु मसीह की मानवता में होकर के जरूरी पाया, अन्यथा मसीह को पवित्र आत्मा का इस प्रकार के एक अभिषेक या भरपूरी की आवश्यकता नहीं होता था। हमें नमूना देने के लिए और यीशु की मानवता मनुष्यत्व को प्रकट करने के लिए। तो यहां यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा में भरपूर हुआ, उसे ऐसे क्या जरूरत था। प्यारों, मेरे लफ्जों को समाप्त करने से पहले यीशु मसीह की ये जिंदगी से मैं बताना चाहूंगा। यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा से मरियम की कोख में आए, वैसे तो हमारे लिए संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। लेकिन जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, वैसे ही हम मनुष्यों को पवित्र आत्मा से नया जन्म पाने की आवश्यकता है। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय के शुरू से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं बातों को सिखाया। विशेषकर 6 पद में बताया, जो शरीर से जन्म हुआ है वो शरीर है, लेकिन आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमको जरूरी है पवित्र आत्मा के जरिए से हम नया जन्म पाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाएं। मेरे सुनने वालों में से कोई भी अगर पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाए हैं, आपके लिए यह संदेश है। ये बुधवार सुबह की समय आपसे परमेश्वर की आत्मा अनुरोध करता है कि आप पवित्र आत्मा के अधीन अपने आप को कर दें, कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की भवन में नया जन्म दिलाना चाहता है, तो आप परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाओगे। हालेलुया। आत्मा के द्वारा
आत्मा के द्वारा। जैसे हम यूहन्ना 1 का 12-13 में पढ़ते हैं, जैसे यूहन्ना 3 का 6 में 7 में या 5 से लेकर पढ़ते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा एक नया जन्म जिन्होंने नया जन्म पाए हैं, हम आनंदित होकर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकेंगे कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने हुए हैं। हालेलुया। आत्मा से जन्मे हुए हो तो जरूर हम परमेश्वर के कहलाएंगे। फिर तो हमारे शर्मा वर्मा यादव जाधव उन किसी सरनेम से मतलब नहीं, परंतु हमारे सरनेम या हमारे जिंदगी बदल जाते हैं कि हम परमेश्वर के घराने के बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। और दूसरी बात, यीशु मसीह बपतिस्मा में पवित्र आत्मा का वो दृश्य भरपूरी को पाया। उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा पाना है। इसलिए था प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 36वां पद में 35 पद तक पतरस ने प्रचार किया पवित्र आत्मा के बारे में भी, यीशु मसीह के बारे में भी। तब 36वां पद में यहूदियों ने पूछे कि स्वामी, भाइयों, हम क्या करें? हाँ, ये योवेल जैसे नबियों ने भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करें? यीशु मसीह जी उठाया गया और वो प्रभु और मसीह बनाया गया, तो हम क्या करें? तो पतरस ने 37वां पद में कहा, तुम क्या करो? पहली बात मन फिराओ, दूसरी बात बपतिस्मा ले लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। मुझे सुनने वाले प्यारों, अगर हम मन फिराते और पानी की बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर लेते, तो हम भी पवित्र आत्मा का दान या दान रूपी पवित्र आत्मा को पाने के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार काबिल है। तो प्यारों, अगर आप में से किसी ने अभी तक परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाए हैं, ये आपके लिए अवसर है कि आप उसके लिए प्यासे और भूखे हों। परमेश्वर से कह दें, उन यहूदियों के तरह जो प्रेरितों के काम 2 का 36 में हम पाते हैं, उन यहूदियों की तरह हम भी परमेश्वर से आग्रह रखें कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। यीशु मसीह के सांसारिक जीवन और सेवकाई में पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति था, तो हमारी जिंदगी में कितना अधिक जरूरी है, अवश्य है। तो आज हम बाकी किसी चीजों से बढ़ करके यह प्रार्थना करें, ये आग्रह रखें, परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी मुझे चाहिए, आपकी पवित्र आत्मा की संगति मुझे चाहिए। जरूर प्यारों, केवल ये संगति मुंह से बोलने के लिए नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी में हम अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा उतर आया, वो यीशु की मसीही होने का प्रमाण था। इसलिए था उस पवित्र आत्मा उतर आते हुए लोगों ने देखा, विशेषकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने देखा, और साथ ही साथ में आकाशवाणी भी हुई, कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। मैं आपको बताकर समाप्त करता हूं, पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में भी जरूरी है। किस लिए? एक तो ईश्वरीय संतान होने का जो है प्रमाण पवित्र आत्मा के द्वारा है। इसलिए है रोमियो 8 का 9वां पद में बताया, 9, 10, 11 की बात में कर रहा हूं, 9वां विशेष पद में बताया, जो कोई भी मसीह की आत्मा नहीं पाए हैं वो मसीह के नहीं हैं। जब मनुष्य बना यीशु में
पवित्र आत्मा उतर आया तो स्वर्ग से पिता परमेश्वर की गवाही यह है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हम कब परमेश्वर के संतान होंगे? जरूर पापों से मन फिराना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार करना है और बपतिस्मा लेना है जरूर। लेकिन इतने में ही काम नहीं होता। बताते हैं इतने अगर हम सचमुच में करोगे तो परमेश्वर अपनी आत्मा भी हमें देंगे। तो पवित्र आत्मा आप परमेश्वर के संतानों पर छाप है, पुत्रत्व का हक है। इसीलिए पवित्र आत्मा को पुत्रत्व का आत्मा कहते हैं। इसलिए प्यारों, बाकी भाग प्रभु के आगमन में देरी हो तो हम सोमवार के दिन में अगले सोमवार को देखेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले यह पक्का जान लें, जो लोग भी पवित्र आत्मा को नहीं प्राप्त किए हैं वे मसीह के नहीं हैं। ठीक है, पुत्रत्व की आत्मा को हमें पाना जरूरी है ताकि हम ए अब्बा ए पिता पुकार कर प्रभु के पास आ सकें। यीशु मसीह के लिए भी पवित्र आत्मा के उस उतरने से ही मसीहियत प्रकट हुआ था, मसीहियत साबित हुआ था। तो हम भी परमेश्वर के संतान हैं। साबित होना, प्रकट होना ये पवित्र आत्मा के जरिए हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में आपने अपने आत्मा को भेजा, वैसे ही हमारे भी जीवन और सेवकाई में आपकी आत्मा की हमें ज़रूरत है। भूखे प्यासे होकर प्रभु से हम विनती करें, ऐ खुदा बाप, आपके बेटे हमारे खुदावंत यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। मसीह यीशु की ज़िंदगी के लिए धन्यवाद। उस नमूने को अपनाते हुए हम भी आपके आत्मा के मांग रखते हैं। इतना नहीं, इतना काफ़ी नहीं जितना अभी हमने पाए हैं, और भी सामर्थ हमें चाहिए प्रभु जी, ताकि हम पवित्र जीवन बिता सकें, आपके पुत्र पुत्रियां कहला सकें, आपके संतान होने का उस छाप हम पर प्राप्त कर सकें, और हम शैतान और पाप के ऊपर विजयी जिंदगी बिता सकें। आपके हवाले हमें करते हैं खुदाबंद। आप हम पर रहम कीजिए। जितने लोगों ने सुने देखे, हम सबको एक साथ आपके सम्मुख में सौंपते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारों, सबको जय मसीह की। प्रभु की आगमन में देरी है तो हम फिर मिलेंगे सोमवार। तब तक परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की संगति में हमें बनाए रखें, पवित्र आत्मा की भरपूरी से फिर से हम जमा हो सकें। जय मसीह की।